बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मतीउल्लाह जान और काजी की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया के दिलचस्प मज़ाहिया तबसरे और सहाफ़ियों की तरफ से की गई तशरीह दिखाएंगे। उनका जहल उनके इल्म से बेहतर था, उनका जज ना होना उनके जज होने से बेहतर था। सबसे पहले जान लें कि बहुत सी वेबसाइट्स ने काजी के किरदार को देखकर तैनाती के चंद दिन बाद ही इनकी रिटायरमेंट का काउंटडाउन शुरू कर दिया था, और फिर वो वक्त भी आया कि ये गिनती डोनट फॉन्ट में तब्दील हो गई। रिटायरमेंट के करीब पहुंचे तो बकौल मतीउल्लाह जान के फाइज ईसा रिटायरमेंट सिंड्रोम का शिकार नजर आए। वो इस वक्त एक रिटायरमेंट सिंड्रोम का शिकार है, जिस वजह से वो इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं। 25 अक्टूबर बड़ी तेजी से करीब आता देखकर अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू कर दी। स्क्रीन पर यह तस्वीर देखें। काजी फाइज ईसा की ये हालत उस वक्त हुई जब मतीउल्लाह जान और दीगर सहाफियों की तरफ से डोनट में लिपटे सख्त सवालात किए गए। इस तस्वीर के पीछे की दर्दनाक कहानी देखें। काजी ने तराजू की जगह पर इंसानी हुकूक का मकबरा तामीर करवाकर इस पर तख्तियां लगाकर ये भी लिखवाया कि कहां पर कौन कौन से हुकूक दफन किए गए हैं। जाते जाते इस मकबरे पर चाय पीने आए तो सहाफियों के सवालात सुनकर पहले तो चेहरा सुर्ख और आंखों में खून उतरा, लेकिन जब हर सहाफी ने वही सवालात करने शुरू किए जिनका काजी के पास कोई जवाब नहीं था, तो सुर्ख रंग जर्द पड़ने लगा और चाय पिए बगैर चल पड़े। चले, अगर आप लोगों को चाय नहीं पीना है तो फिर हम चलते हैं। बिल्कुल। मतीउल्लाह जान और दूसरे सहाफियों की तरफ से किए गए कुछ सवालात देखें। किसी ने पूछा, क्या नए चीफ जस्टिस को भी यादगार बनवाने का मशवरा देंगे या कानून की हुक्मरानी का? एक ने सवाल किया कि क्या आप मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीन कर मुतमिन हैं? राय की जो आजादी है इसमें वोट का हक भी शामिल है। तीसरे ने पूछा, जो कानून की किताब में दर्ज है इसे दीवारों में चिनवाने की क्या जरूरत थी? सवाल किया गया, काजी साहब क्या वो 6 जजेस का खत भी इसी कब्रिस्तान में दफन है? घबराए हुए काजी से किसी जालिम सहाफी ने पूछा, सरकारी अवामी 12 करोड़ निकलवाकर अपने जाती ठेकेदार से यादगार क्यों बनवाई? और फिर काजी चाय पिए बगैर ही चल पड़े। काजी इन सवालात का कोई जवाब न दे सके तो इधर उधर भागना शुरू कर दिया। काजी फाइज ईसा डिस्टर्ब और परेशान नजर आए। काजी जिधर जाते मतीउल्लाह जान भी उधर ही चले जाते। इसके बाद लोग मतीउल्लाह जान के कैमरे की जगह डोनट लगाकर तशरीह करते रहे कि काजी की ये हालत इसलिए थी। तो मैंने कहा, वीडियो बनवाते हुए मतीउल्लाह जान ऐसे हंस रहा है जैसे काजी के साथ प्रैंक हो गया है। मुनव्वर सत्ती के मुताबिक काजी फाइज ईसा के चेहरे पर गम और मतीउल्लाह जान के चेहरे से नुमायां होती खुशी। इस बात का ऐलान आम है कि मोरखा 25 अक्टूबर 2024 खसकम जहां पाक। मतीउल्लाह जान का ये क्लिप देखें। काजी फाइज ईसा के इंसाफ का ये एक वीरान कब्रिस्तान। काजी फाइज ईसा का बतौर एक जज, बतौर एक काजी और उनकी साख का वो कब्रिस्तान है कि जिसकी तरफ शायद कोई दुआ करने के लिए भी रुख नहीं करेगा। असदुल्ला खान ने लिखा, एक सहाफी ने सवाल किया, फाइज ईसा साहब क्या 6 जजेस का खत भी यहीं कहीं दफन है? काजी फाइज ईसा का रंग सुर्ख हो गया, जब्त किया और जवाब न दिया। मोहम्मद उमैर ने ये 2 तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, काजी को बावकार तरीके से रुखसत करने का सेहरा इन दोनों के सर रहा। काजी फाइज ईसा वो शख्स थे जिनकी खामोशी उनके कलाम से बेहतर थी, जिनका सोना उनके जागने से बेहतर था, उनका जहल उनके इल्म से बेहतर था, उनका जज ना होना उनके जज होने से बेहतर था। बेइंसाफी उनके इंसाफ से कहीं अच्छी थी और उनका जाना उनके आने से कहीं बेहतर है। अब दुआ है कि पाकिस्तान में इस तरह का कोई शख्स कभी जज ना बनने पाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदलिया से रुखसत पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। फाइज ईसा की मिट्टी पलीद होने पर अकरम राही ने ट्वीट किया, मतीउल्लाह जान मुस्कुरा रहा है, फाइज ईसा नजरें चुरा रहा है, हर अरूज के बाद सवाल है। सदीक जान ने इंकशाफ किया, काजी फाइज ईसा के फुल कोर्ट रेफरेंस में जजेस जस्टिस याहिया अफरीदी की दरख्वास्त पर आए थे। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी मिन्नतें न करते तो शायद 10 भी शिरकत न करते। अच्छा, एक चीज और हैरान कौन थी, किसी एक भी साफी ने काजी फाइजा को नहीं कहा कि मैंने आपके साथ तस्वीर बनानी है। किसी एक भी वकील ने नहीं कहा कि मैंने आपके साथ तस्वीर बनानी है। एक भी वकील ने नहीं कहा, एक भी साफी ने नहीं कहा कि आपके साथ तस्वीर बनानी है। मजीद लिखा, काजी फाइज ईसा ने जाते हुए अब्दुल क्यूम सिद्दीकी को दावत न दी कि इनके साथ तस्वीर बनवा लें जैसे उमरता बुंदियाल ने दी थी, जिसे अब्दुल क्यूम सिद्दीकी ने तकब्बुर से ये कहकर ठुकराया था कि मेरा अपना धड़ा है। यूं अब्दुल क्यूम सिद्दीकी ने उमरता बुंदियाल को बेतौकीर करके काजी फाइज ईसा को खुश किया था। अब काजी के मुकाफाते अमल का दिन था। बेशक अल्लाह ताला इंसानों के दरमियान दिनों को फेरता रहता है। तर्जमान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया, काजी फाइज ईसा के दौर में इंटरनेट बंद, शहर बंद, ट्विटर एक्स बंद, साफी बंद, चैनल पर सच बोलने की इजाजत बंद, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के बानी का नाम लेना और तस्वीर लगाना बंद,
सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का अगवा यानी सोशल मीडिया पर आवाज उठाना बंद, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के एहतजाज का हक बंद, तहरीक इंसाफ के मेंबर्स का कारोबार बंद। काजी साहब, आप हर किसी को हर वक्त बेवकूफ नहीं बना सकते। जजों के फैसले खुद इनके किरदार की गवाही होते हैं। आपका हर फैसला और इकदाम इस ओहदे के बरक्स है। काजी पर सीनियर सहाफी आमिर मतीन ने भी तारीखी तबसरा किया। कहा, काजी एक बोना जज था जिसको तारीख ने मौका दिया कि वो अपने इजदाद की इज्जत बहाल करता, अदलिया और जमहूरियत की शान में इजाफा करता, मगर इसकी इब्तदा ही कमजोर रही जब इसने हदेबिया पेपर मिल्स केस को दबाकर शरीफ खानदान के साथ कंप्रोमाइज कर लिया। इसके बाद तो फिर जिल्लत दर जिल्लत रही। फर्क ये था कि अब्दुल हमीद डोगर को पता था कि वो एक जलील जज है। भुट्टो के कातिल जज भी सारी उम्र शर्मिंदा रहे, पीसीओ वाले जज भी गाली बने रहे। सिर्फ काजी फैज ईसा वो बेशरम जज है जो अपने आप को बाइज्जत भी समझता था। हर रोज आइन और जमहूरियत के लेक्चर भी देता था। जैसे आइंस्टाइन के दिमाग को देखा गया कि इसमें ये अजमत कैसी आई। मेरी तजवीज है कि काजी के दिमाग का भी मुआयना करना चाहिए कि इतनी जिल्लत और रुसवाई के बावजूद वो अपने आप को बाइज्जत कैसे तस्वुर करते हैं। एक फलसफियाना सवाल है, मगर इस सवाल के जवाब से तय होगा कि ये पागल है या हम सब पागल हैं। सोहराब बरकत ने ट्वीट किया, काजी फैज ईसा की मिरास का एक और वाकया। मुस्तफीन काज़मी साहब ने काजी साहब पर तनकीद की। अगले दिन बज़ाहिर इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन पर इतना तशद्दुद किया गया कि इनकी खोपड़ी टूट गई, इनके दिमाग को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके बायस वो अब किसी को भी पहचानने से कासिर हैं। फ्याशा ने लिखा, मुस्तफीन काज़मी ने एक फिरौन को इनकी अदालत में फ्रॉड बोला, जिस पर इनका ये हश्र किया गया। दुआ है कि आज काजी ने जो बोया है इसकी फसल एक दिन ये और इसका खानदान जरूर काटेंगे।